दोस्तों नमस्कार। वीडियो की तैयारी कर ही रहा था तब तक ये खबर मिली कि दिल्ली पुलिस लगभग 21 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दी। इस मुद्दे पर आज गहन विश्लेषण करेंगे, पूरे देश की भावनाओं पर भी चर्चा करेंगे और इस बात का भी गंभीर विश्लेषण करेंगे कि गांधी के बताए रास्ते, जिसे गांधीवाद या गांधीयन सॉल्यूशन जो कह लीजिए, क्या अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, इररेलेवेंट हो चुका है। गांधी अपने जीवन में कई बार अनशन पर बैठे, हर बार सामने एक ही सरकार थी, अंग्रेजों की। हैरानी की बात यह है कि कई बार उसी क्रूर औपनिवेशिक सरकार ने बातचीत की मेज भी सजाई। यरवड़ा जेल गांधी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ 1932 में अनशन पर बैठे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में अंग्रेज सरकार ने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर भारतीय समुदाय आपस में कोई समझौता कर लें तो वो अवार्ड बदलने को तैयार है। नतीजा, गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत हुई, पूना पैक्ट बना। अंग्रेज सरकार ने उसे मान लिया और गांधी ने छठे दिन अनशन तोड़ दिया। 1933 में फिर एक अनशन। गांधी ने जेल में विशेष सुविधाओं की मांग की, धमकी दी, अनशन करेंगे। सरकार ने कुछ रियायतें दी, बात नहीं बनी तो 5वें दिन बिना शर्त गांधी को रिहा कर दिया गया। यानी अंग्रेज सरकार चाहे जितनी भी दमनकारी रही हो, कई मौकों पर बातचीत की मेज पर आई, समझौते किए, रियायतें दी। 1943 एक अपवाद था और आज का वही सवाल भी है। जब 1943 में गांधी बिना मुकदमे की हिरासत में लिए गए तो उन्होंने हिरासत के खिलाफ 21 दिन के अनशन की घोषणा की, बैठ गए अनशन पर। तब अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं हुई, न कोई रियायत न कोई बातचीत, बल्कि लकड़ी तक जमा कर ली गई। मीडिया ब्लैकआउट की योजना बन गई। सरकार सिर्फ इंतजार कर रही थी उनके जाने का। गांधी ने ये भांप लिया। कहते हैं लोग, गांधी ने खुद भी देख लिया कि ये तो लकड़ी तक इंतजाम कर रहा है, बातचीत करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। गांधी ने जैसे ही यह भांप लिया, खुद 21वें दिन अनशन उन्होंने तोड़ दिया, बिना किसी मौन मनोबल के, क्योंकि उनके लिए अनशन एक हथियार था, आत्महत्या का साधन नहीं। लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी था। लेकिन आज आज़ाद भारत में सोनम वांगचुक 21 दिनों से अनशन पर रहे और आज ही उन्हें बिगड़ती सेहत के चलते जबरन सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मांग है नीट पेपर लीक पर जवाबदेही, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लद्दाख से जुड़े वो पहले भी सामाजिक पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पहले भी वैज्ञानिक तो हैं ही, वो जाने जाते हैं। तो फिलहाल उनका ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के मुख्य डिमांड था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, निर्दोष बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने कई लोगों का दिल दहला दिया। तो उनके मुद्दे, छात्रों के पक्ष में वो अनशन पर बैठे थे। इतने दिनों के अनशन में उनका वजन भी काफ़ी घट चुका था। डॉक्टर, छात्र, आम नागरिक चिंता जता रहे हैं और सरकार 21 दिन में एक भी मंत्री बात करने नहीं गया। कोई प्रस्ताव नहीं, कोई संवाद नहीं। जो हुआ वो सीधे पुलिस भेजकर अस्पताल पहुंचाना था, बातचीत नहीं। अब यहीं पर तुलना खड़ी होती है और ये तुलना असहज करने वाली है। अंग्रेज सरकार, जिसे हम सदियों की क्रूरता के लिए याद करते हैं, उन्होंने 1932 में बातचीत की मेज पर वो आए थे। आज़ाद भारत की अपनी चुनी हुई सरकार, जो हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाती है, चरखा चलाती हुई तस्वीर खिंचवाती है, गांधी की नाम की कस्में खाती है, वो एक नागरिक के 21 दिन के अनशन पर मौन साधे रही और आखिर में बात करने के बजाय पुलिस भेज दी। सवाल ये है
कि क्या गांधीवाद सिर्फ जयंती मनाने, मूर्तियों पर माला चढ़ाने तक सिमट गया है? जब कोई सच में गांधी के रास्ते पर चलकर अहिंसक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करता है, तो क्या उसे नज़रअंदाज करना, उसका मजाक बनाना, यही आज के गांधीवादी भारत का असली चेहरा है? और अभी जब मैं यह तैयारी कर रहा था, एक नया मोड़ आया है। आज अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। पुलिस का कहना है कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर और डॉक्टरों की सलाह पर उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए किया गया, और इस दौरान थोड़ी अफरा तफरी हुई, पर पुलिस ने भी संयम बरता। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनका आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान उनकी पिटाई हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। जवाब में उन्होंने खुद अनशन शुरू कर दिया। टीएमसी की सागरिका घोष ने इसे डंडे से जवाब कहा। शिवसेना, यूबीटी के संजय राउत और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे जबरदस्ती की कार्रवाई बताया। यही वो मोड़ है जो गांधी की कहानी से इस कहानी को अलग भी करता है और जोड़ता भी है। 1943 में अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया चुपचाप। 2026 में सरकार ने कुछ किया, सीधा हस्तक्षेप, पुलिस भेजी, जबरदस्ती उठाया। सवाल है, क्या यह वांगचुक की जान बचाने की चिंता थी या अनशन को कुचलने की रणनीति? यह फैसला दर्शकों में आप पर छोड़ता हूं, आप खुद कीजिए फैसला। लेकिन इतना जरूर याद रहे कि गांधी को भी अंग्रेजों ने मरने नहीं दिया था अंतिम क्षणों तक। फिर भी इतिहास ने उस चुप्पी को क्रूरता कहा। आज की सक्रियता को क्या कहा जाएगा, यह वक्त बताएगा। गांधी ने अनशन इसलिए तोड़ा था ताकि लड़ाई जारी रह सके, हार मानकर नहीं बल्कि रणनीति समझकर। यह वीडियो किसी को अनशन जारी रखने या तोड़ने की सलाह नहीं देता, वो फैसला वांगचुक और उनके साथियों का है। लेकिन एक सवाल हर नागरिक के लिए छोड़ता है कि अगर सरकार पहले 21 दिन तक सिर्फ इंतजार करती रही और आखिर में बातचीत के बजाय पुलिस भेजकर मसला सुलझाया, तो क्या यही वो जवाबदेही है जो एक लोकतंत्र में अपेक्षित है? सोचिएगा जरूर। कहने के लिए तो दूसरे पक्ष के भी बहुत सारे तर्क हैं और उनकी अपनी राय है। जैसे उनका मानना है कि बातचीत में देरी और चुप्पी में फर्क है। सरकारें अक्सर सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया न देकर पर्दे के पीछे बातचीत करती है। 21 दिन में सार्वजनिक बयान न आना यह अपने आप में साबित नहीं करता कि कोई संवाद बिल्कुल नहीं हो रहा था। आज की हॉस्पिटल शिफ्टिंग को भी एक तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। दिल्ली पुलिस और हाई कोर्ट का कहना है कि यह पूरी तरह मेडिकल ज़रूरत के आधार पर अदालत के आदेश से हुआ। इसे शुरू से दमन मानना भी एक तरफा होगा, जैसे इसे शुरू से सिर्फ सेवा मानना भी। 1932 और एक बात और भी एक्सपर्ट कहेंगे बहुत सारे लोग, 1932 और 26 की स्थिति एक जैसी नहीं है। गांधी का अनशन एक औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ था, जहां अन्य कोई लोकतांत्रिक रास्ता था ही नहीं। आज अदालत है, चुनाव है, संसद है, मीडिया है, ये सब रास्ते मौजूद हैं। कुछ लोग का यह भी मानना है कि हर अनशन पर सरकार का तुरंत झुकना लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी नहीं। कुछ लोग तर्क देंगे कि नीति निर्णय दबाव में नहीं, प्रक्रिया से होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। फिलहाल यह निर्णय आपको करना है कि वांगचुक अपनी जगह कितने सही थे या अभी का जो निर्णय सरकार ने लिया, सरकार कितनी सही है। फैसला आपका। थैंक यू।